Hello everyone, welcome to the official platform of Sanskaram Group of Schools. Today we are going to discuss chapter 5 of class 3rd, that is plant life. In our previous video we discussed about the root system, that is here below the ground. In our today's class we discuss all this part that is above the ground, and the part that of a plant that are above the ground are formed shoot. This whole part is known as shoot system. Okay, the shoot includes mainly stems, leaves, buds, flower, fruit and seeds. All these parts form shoot of a plant. Now we discuss all these parts of a shoot one by one. Let's start. First one is our stem. Stem is the strongest part of a plant that always grow above the ground. It is the main part of shoot, leaf, buds and fruit and seeds. All these parts are grow on this stem. This is our stem, leaf, and flowers. All these parts grown stem. This is our fruit. Okay, and here below the grounds are root system. Now we will discuss about the function of stem. Stem mainly has a plant to grow straight and upright. मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेम है वो स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का. ये प्लांट को सीधा खड़ा रहने में और सीधा ऊपर की साइड ग्रो करने में ग्राउंड से हेल्प करता है. इसके बाद जो हमारा स्टेम है वो स्टेम एज ए पाइपलाइन एक्ट करता है फॉर ए प्लांट. इस पाइपलाइन के थ्रू प्लांट्स क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी मिनरल्स और वाटर हमारी रूट्स सोइल से एब्जॉर्ब करेगी, वो सारी चीज़ें स्टेम के थ्रू प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी. इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्टेम. ये किस किस को ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, वाटर एंड मिनरल्स. With that, this plant also transfer the food that is made by our leaves. जो भी लीफ खाना बनाएगी प्लांट्स के लिए, वो खाना भी, फूड भी सारा का सारा स्टेम के थ्रू सभी पार्ट्स में, इवन रूट्स में भी स्टेम के थ्रू ही पहुंचाया जाएगा. दिस इज फूड इज transported in both the direction, but water and minerals transport in one direction, that is upright from roots to all other parts of the plant. Next is stem also store food prepared by the leaves. जो हमारा स्टेम होता है वो फूड को स्टोर करके भी रखता है, जो कि प्लांट्स आगे फ्यूचर में कभी भी उसको ज़रूरत होती है तो यूज स्टेम से यूज कर सकता है. Examples of such plant that store food in the stems are potato. पोटैटो हमने खाया, आलू जो जिसमें कि बहुत सारा स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सारे के सारे लीफ में बनाए जाते हैं. लीफ से बनाने के बाद आके पोटैटो होता है, वो स्टेम होता है पोटैटो प्लांट का, और उसमें आके स्टोर हो जाते हैं. फिर बाद में हम पोटैटो को खाते हैं. और पोटैटो प्लांट भी जब उसको ज़रूरत होती है तो अपने स्टेम से भोजन को लेके यूज़ कर लेता है. ऐसे ही हमारा जिंजर है, ओनियन एंड शुगर केन. ऑल दिस प्लांट्स हैव स्टोर्ड फूड इन देयर स्टेम. All these are the function of stem. I hope you understand all this. Now we move on leaf. Leaf is a main part of shoot because it prepare food for the plant. Leaf grow on the stem. Sorry. Here, leaf of different plants have different shapes and size. दैट मीन जितने भी अलग अलग प्लांट्स हैं उनके लीफ के जो साइज होते हैं और
शेप होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में ले, हमारा नीम का पेड़ है और एक उसके साथ साथ हम अमरूद का पेड़ लेते हैं, तो नीम के पेड़ जो लीव्स होती हैं वो स्मॉलर इन साइज होती है, बट जो अमरूद की होती है वो समवट इस तरीके की होती है, ये अमरूद के पेड़ की। और जो नीम की है वो स्मॉलर इन साइज होती है और एक ही उस पर बहुत सारी लीव्स होती हैं उसमें, ठीक है। ये अपना जो नीम है और वो अमरूद के पेड़ को हम अगर किसी भी पेड़ को पत्तियों को देखें तो हम उसको पता लगा सकते हैं कि ये पेड़ कौन सा है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ लीव्स पे, सॉरी पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीव। इन आवर प्रीवियस स्लाइड हेयर दिस मेन वेन दैट पास थ्रू द लीफ entirely from lower tip to upper tip is known as midrib or main vein, and all these smaller are known as veins. This flat surface of leaf, all this surface is known as lamella or leaf blade, and the part by which it is attached to the stem or branch is known as petiole or leaf stalk. Now we read all these one by one. Here is lamella. Lamina of a leaf has a flat surface. A leaf has a flat surface called the leaf blade or lamella, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया लीफ के स्ट्रक्चर में। वेन्स, these are the thin lines present on the surface of leaf. The veins make a pattern on the lamina of the leaf. We can see this pattern and also find the type of that plant. We will learn about this in our next classes. Next is midrib. Midrib is the that one main vein is known as midrib. Okay. Now next is function of leaf. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो लीफ होती हैं वो सबसे पहले तो प्लांट्स के लिए भोजन, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। जो फूड प्रिपेयर होता है वो मेनली किस ऑर्गन के हेल्प से होता है लीफ में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ऑर्गेनेली ऑफ लीफ दैट एब्जॉर्ब सनलाइट। सनलाइट जो लीफ होती है हमारी वो सनलाइट, एयर, वाटर की प्रेजेंस से अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है, इसके जो कि फूड बाद में जाके हमारे स्टेम या फिर रूट्स में स्टोर हो जाता है, जिनको हम एज ए फूड ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फंक्शन होता है लीव्स का, वो जो लीव्स होती हैं हमारी उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं। जो लीव्स का लोअर सरफेस होता है ना, लोअर साइड का सरफेस, ये हमारी जैसे लीव्स हैं, इसका जो लोअर साइड का सरफेस होता है उस पर अगर हम उस सरफेस को यहाँ पे ऐसे दिखाएं तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे बहुत सारे। इन पोर्स के थ्रू जो एटमॉस्फेयर की अपनी एयर है वो इनके अंदर जाती है और जो प्लांट्स के अंदर की एयर है वो बाहर निकल जाती है। जो एटमॉस्फेयर से प्लांट लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है और जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉरी, और जो प्लांट्स छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन होती है अपनी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स पे। आप इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं कि कैसे प्लांट्स पे सबसे पहले जो आता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर आगे चल के अपना फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर हमारे बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे चल के फिर से प्लांट बन जाते हैं। ये साइकिल ऐसी चलती रहती है, प्लांट, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड अगेन प्लांट। जो प्लांट्स में मेनली होता है, पहले एक बड होता है ऐसे, ये बड आगे चल के अपना फ्लावर बनता है, फिर फ्लावर से अपना
कोई भी फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर हमारे बहुत सारे सीड्स होंगे जो आगे चल के फिर से प्लांट बना देंगे। ठीक है, जो फ्लोर होते हैं हमारे वो जर्नली ब्राइट कलर्स के होते हैं, जिससे कि वो अपनी तरफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट ऑफ फ्लोर्स होते हैं वो फ्रूट बन जाते हैं, और जो सीड्स होते हैं हमारे वो फ्रूट के अंदर इनसाइड ऑफ फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट में हैव वन और मोर सीड्स इनसाइड इट। फॉर एग्जांपल अपना वाटरमेलन में अपने बहुत सारे सीड होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन अगर हम बात करें मैंगो की, इसके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है पूरे मैंगो में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, ये हमारे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सीड कैसे जर्मिनेट करता है। जो सबसे पहले सीड होता है वो हम उसको अर्थ में दबा देते हैं और उसके ऊपर आप पानी डालते हैं, जो कि आगे चल के सबसे पहले सीड्स में अपनी रूट्स ग्रो करती हैं। रूट्स के बाद जो ग्रो करता है वो होता है अपना शूट पोर्शन, और ये शूट पोर्शन आगे आगे ग्रो कर करके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्टेम, लीव्स एंड ऑल अदर पार्ट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सभी हमारे स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं आगे चल के। This is all for today. I hope you understand today's lecture. If you like my video, please subscribe our channel and like this video on YouTube. Thank you very much.